गुरुवे नमः। जुगाल गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 9 का पद नंबर 2 लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महिला 5वां श्लोक 9वां। उर्धार जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान। निमख ठाकुर नमस्कार। नानक ओह आपरस सगल निस्तार। वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न विषण की माया ते कोई भिन्न कर्म करत होवे निकर्म। किस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बचे। केवल भगति की तन संग रचे। मन तन अंतर सिमरन गोपाल। सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ और हाँ नाम जपावे। नानक ओह वैष्णो परम गति पावे। प्यारे भाइयों बहनों, असल में धर्म शास्त्र संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन ये बात यहाँ कहनी पड़ेगी, जितने विस्तार से, जितने अलग अलग पहलुओं से मनुष्य जीवन की अनेक समस्याओं को, अनेक पहलुओं को श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत अलग अलग टॉपिकों में दिया गया है, ऐसा अद्भुत वर्णन शायद संसार की किसी भी दूसरी किताब में संभव नहीं होगा। और दुनिया में श्री गुरु ग्रंथ साहिब अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब धर्मों के जो समस्त महापुरुष थे उनकी शिक्षाओं का गूढ़ वर्णन दिया गया। कहने को तो ये सिख धर्म का ग्रंथ है, लेकिन असल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है समस्त संसार के समस्त लोगों के लिए संदेश का एक बहुत बड़ा जरिया है। अब देखिए, आज हम जिस पद को ले रहे हैं, इस पद के माध्यम से सनातन धर्म की बहुत गूढ़ जो बातें हैं वो इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। इस पद में एक समर्थ सदगुरु को, एक सच्चे महात्मा को वैष्णव के नाम से पुकारा गया। और वैष्णव का मतलब है
वैष्णव। अब वैष्णव का मतलब है कि जो सतोगुणी लोग मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। अब वैष्णव का जिक्र जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में शुरू में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बहुत सुंदर तरीके से बताया। श्रीमद् भागवत के शुरुआत में आता है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में जहां पर 88,000 ऋषि रहा करते थे, तो एक दिन वहां पर शाम के टाइम में एक बहुत बड़े सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था। मंच पर प्रवचन करने के लिए ऋषि सूत जी विराजमान थे और श्रोताओं के रूप में ऋषि शौनक जी अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ सत्संग सुन रहे थे। तो शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, संसार में जो लोग सतोगुणी हैं उनके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, अनुष्ठान, योग साधनाएं, जो कि अपरा विद्या के अंतर्गत आती है। लेकिन जो वैष्णव है, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जो जन्म और मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है, उनके लिए क्या प्रावधान है, वो किस रास्ते को अपनाएं? तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, सृष्टि के शुरुआत से लेकर के और आज तक प्रभु प्राप्ति का जो रास्ता है वो शब्द मार्ग है और प्रकाश मार्ग है। कृष्ण प्राप्ति कर्म साधनम तत्वदाधुना, कि अगर तुम प्रभु के उस अकाल पुरुष के रूप को देखना चाहते हो तो उसके लिए शब्द मार्ग और ज्योति मार्ग, यही रास्ता सर्वोत्तम। और यही बात श्रीमद् भगवत गीता में आती है कि भाई हमारे इस संसार से जब हम जाते हैं तो दो मार्ग हैं, एक है देवयान और एक है पितृयान। तो देवयान जो है वो अपरा विद्या का साधन है, ज्योति मार्ग, उस मार्ग पर जाकर के आत्मा को वापस नहीं आना पड़ता। और पितृयान जो है वो अपरा विद्या का साधन है, उससे हमें वापस आना पड़ता है। और यही बात गुरबाणी में आती है कि मुकट ना हो वहीं जिच्चर धरे न गुरु शब्दी प्यार। मुकट ना हो वहीं जिच्चर धरे न गुरु शब्दी प्यार। गुरबाणी भी कहती है कि जब तक हम गुरु के द्वारा उस शब्द मार्ग को हल नहीं करेंगे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो इस भावना का, देखिए संसार में भक्ति 3 रूप में होती है। एक होती तमोगुणी भक्ति, जिसमें इंसान जो है वो नेगेटिव जो पावर्स है उनको पूजता है, तो वो तो इस संसार में फंसे रहने के लिए नरकों का द्वार। तमोगुणी भक्ति जो आदमी करते हैं वो तो भाई उन्हीं तमोगुणी लोगों में भूत प्रेत और नरकों के उन्हीं के समान होते हैं। रजोगुणी भक्ति जो है वो देवी देवताओं की पूजा होती है। तो तमोगुणी भक्ति तो जो है नरक के द्वार है, रजोगुणी भक्ति जो है वो स्वर्ग के द्वार है, और शतोगुणी भक्ति जो है वो प्रभु के लिए होती है। शतोगुणी भक्ति के 2 पार्ट हैं, एक है अपरा विद्या और एक है परा विद्या। अपरा विद्या में भगवान विष्णु तक 3 लोक तक जो है वो पहुंच होती है, लेकिन उसमें मुक्ति नहीं है। लेकिन शतोगुणी भक्ति का जो परा पार्ट है उससे भक्ति होती है, उससे मुक्ति होती है। परा माने होता है कि अकाल पुरुष को जानना। अब देखिए हर भाई बहन जो भी है किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है, उस धर्म के जो चिन्ह चक्र होते हैं उनका अपना महत्व होता है। अब जब तक हम धर्म के चिन्ह चक्रों से जुड़े होते हैं तब तक हमारी वो अपरा भक्ति है, कर्म कांड है। जब हम अपने धर्म के चिन्हों के मूल्यों से जुड़ जाते हैं तो वो पराभक्ति बन जाती है।
जैसे हमने महापुरुषों से सुना है कि अलग अलग धर्मों में चिन्ह होते हैं, जैसे एक बहुत ही पवित्र धर्म, जैसे हम सिख धर्म की बात करते हैं, तो सिख धर्म में 5 कक्के होते हैं, केश, कंगा, करा, कच्छ और कृपाण। हर सिख भाई जो है इन 5 कक्कों को धारण करता है। तो उनको धारण करना अपराविद्या है, अपने धर्म का पालन करना है। लेकिन खाली धर्म का पालन करके और इन 5 चीजों को धारण करके हम ये कहें हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो शायद ये संभव नहीं है। लेकिन अगर हम 5 कक्के जो होते हैं उनके वास्तविक मूल्य को समझे तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अब देखिए, हम कहते हैं केश, तो केश जो रखे जाते हैं खाली सिख धर्म में नहीं, हमारे सनातन धर्म में जितने ऋषि हुए हैं वो सारे शरीर के सारे बालों को ओरिजिनल पोजीशन में रखते थे, कभी काटते नहीं थे। उसका कारण क्या था कि जब भी योग साधनाएं होती हैं तो कुंभक के द्वारा जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसके लिए हमारे बालों का लंबा होना अति आवश्यक है, क्योंकि शरीर में जो ऊर्जा पैदा होती है बाल उस ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुंभक जो है कोई आदमी तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके बाल लंबे ना हो, और शरीर के सारे बालों को न काटना यह हमारा मूल रूप है। तो भाई प्रभु ने जैसे हमें बनाया हम उस मूल रूप में रहें। तो हमारे सिख भाई जो केस रखते हैं उसका क्या मतलब हुआ कि प्रभु ने हमें जिस रूप में बनाया हम उस रूप में रहें, नंबर 1। नंबर 2 होता कंगा। कंगे का मतलब क्या हुआ? विवेक, कि हमने जीवन में जीना है लेकिन हमारी आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा का जो ज्ञान है, विवेक, अच्छाई और बुराई का निर्णय करना, सच और झूठ का निर्णय करना, वो कंगा है। अब आ जाओ हमारा कड़ा। अब कड़ा जो हमारा दृढ़ निश्चय है कि जिस रास्ते पे एक बार हमने कदम रख लिया, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम उस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, हमारा दृढ़ संकल्प है। अब आ जाओ कच्छा। अब कच्छा जो है हमारे अखंड ब्रह्मचर्य का एक प्रतीक है कि हम अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे। और उसके बाद आ जाओ कृपाण। तो कृपाण हो गया कि हम नाम रूपी कृपाण को हर समय धारण करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हम नाम से जुड़ेंगे, और नाम से जुड़ेंगे तो जरूरी बात है कोई समर्थ महापुरुष हमारे जीवन में होगा। तो 5 कक्के का क्या मतलब हुआ? हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए, उससे हमें नाम मिलना चाहिए। नाम प्रणव की ध्वनि को कहते हैं, नाम शब्द और प्रकाश को मिलते हैं। तो शब्द और प्रकाश रूपी कृपाण हमारे पास हर समय होनी चाहिए, मतलब हम हर समय सबसे जुड़े होने चाहिए। हमारा जीवन अखंड ब्रह्मचर्य का होना चाहिए, हमारा कच्छा हो गया। हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हमारा कड़ा हो गया। हमारे जीवन में विवेक होना चाहिए, सत्य और असत्य की जानकारी होनी चाहिए, हमारा जीवन सच्चा होना चाहिए। और केस का मतलब कि प्रभु ने जैसा हमें बनाया था, जो प्रभु ने हमें शक्तियां दी थी, वो कौन सी शक्तियां हैं? हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए, हमारे जीवन में विरक्ति होनी चाहिए, हमारे जीवन में दया होनी चाहिए, हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, और हमारे जीवन में परोपकारिता होनी चाहिए। तो इस तरह से जैसे सिख भाइयों के ये 5 कक्के होते हैं, और इन 5 कक्कों के जो मूल सिद्धांत है, कोई भी इंसान अगर इन 5 सिद्धांतों को मेंटेन करता है कि हर समय अपने गुरु द्वारा दिए गए उस शब्द और प्रकाश से जुड़ा रहता है, उस कृपाण को धारण करता है, अखंड ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। अब ये बात समझने वाली है, अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि हम शादी न कराएं, लेकिन जिसकी एक नारी वो सदा ब्रह्मचारी, कि मर्यादा का पालन करें, विवेक से रहें, ओरिजिनल रहें। तो इस तरह से जो है अगर हम अपने जीवन में अपरा विद्या के कर्म कांड के जो 5 चिन्ह हैं उनके वास्तविक मूल्यों को समझ जाएं और अपने जीवन को उन मूल्यों के आधार पर जिए, तो मुक्ति 100% श्योर है, 100% श्योर। तो इसी बात को इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें बड़ी गहराई से और बड़ी खूबसूरती से और बड़ी सुंदरता से समझा रहे हैं। गुरु साहिबान कह रहे हैं
कि वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, कह रहे हैं कि भाई मोक्ष की इच्छा, वैष्णव का मतलब वैष्णव मतलब धर्म की दीवारों से ऊपर उठ करके जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो उस अकाल पुरुष से जुड़ना चाहता है, वो वही इंसान हो सकता है जिसके ऊपर वो परम पिता परमेश्वर कृपा करे, प्रसन्न हो जाए। श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत अच्छा आता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्य संगम के लगते पुरुषों। कोई इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो सम भक्ति करता है, सच्ची भक्ति करता है, तो परमात्मा उसे सच्चे सत्संग से जरूर जोड़ देगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न से, कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता और प्रभु के कृपा के बिना हमें सत्संग नहीं मिल सकता। तो यही बात यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब वो अकाल पुरुष किसी जीव पर कृपा करता है तो उसे अपने साथ जोड़ने का वसीला करता है, उसे सत्संग सुनने का मौका देता है, उसके दिल में सत्संग सुनने की चाह पैदा करता है। तो कह रहे हैं कि प्रभु भक्त वही हो सकता है जिस पर वो प्रभु कृपा करे। और प्रभु क्या कृपा करते हैं कि विष्णु की माया से होई भिन्न। और जब प्रभु कृपा करता है तब हम जो विष्णु भगवान की माया, भगवान काल निरंजन ने जो हमारे लिए जाल बुना, उस जाल से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब वो परम पिता परमेश्वर हमारे पर कृपा करे। हम किसी महापुरुष से जुड़े, किसी वैष्णव से जुड़े, किसी मोक्ष के रास्ते की जानकारी रखने वाले इंसान के साथ जुड़े। जब हम किसी मोक्ष के रास्ते की जानकारी किसी समर्थ महापुरुष से जुड़ेंगे तो वो हमें माया से अलग ले जाएगा। अब माया से अलग कैसे ले जाएगा? हम तो फंसे पड़े माया में। तो क्या करेगा? हमें नामदान देगा, हमारे संचित कर्मों का नाश करेगा, हमें काल के से लेखा फाड़ेगा, हमें 5 नाम का सिमरन देगा, हमारे शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करेगा, हमारे अंदर में अपने शब्द रूप और प्रकाश रूप को स्थापित कर देगा और कदम कदम पर हमारा साथ देगा। और हम धीरे धीरे करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छूटेंगे। और जब हम कर्मों के विधान से छूट जाएंगे तो भगवान काल निरंजन हमें रोक नहीं सकता। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलना है तो जो ये 3 लोगों की माया है, जो भगवान काल निरंजन का जाल है, जो प्रपंच है, इससे हमें अलग होना होगा। जब तक हम भगवान काल निरंजन के प्रपंच से अलग नहीं होते, वो क्या है? 3 गुण। जब तक हम 3 गुणों के चक्कर से परे नहीं होते, भगवान कृष्ण गीता में साफ कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेद निष्क्रिय गुणो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्य स्थ निर्योग स्वयं आत्मवान। हे अर्जुन, ये 3 गुण जो है ये माया है। इन 3 गुणों से परे जा और उस परम पिता परमेश्वर में, उस अकाल पुरुष की उस शब्द धुनि में स्थित हो जा। जब तू उस शब्द धुनि में स्थित हो जाएगा तो फिर तुझे दोबारा जन्म नहीं लेना। तो ये बात श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज खोल खोल कर समझा रहे कि वे प्रभु ने माया उपजाई, 3 लोग माया में हैं। जब तक हम उस चौथे लोक से आए हुए अकाल पुरुष के उस रूप, जिसे हम सद्गुरु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, साध कहते हैं और यहाँ पर वैष्णव कहते हैं, तो जब तक हम ऐसी शक्ति के साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक हम उस विष्णु भगवान की काल निरंजन की माया से अलग नहीं हो सकते। जब एक बार हम माया से अलग हो जाएंगे तब क्या होगा? कर्म करत होवे न कर्म। अभी ये बात बड़ी गहरी समझिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई जो सकाम कर्म है वो हमें बांधने के लिए, जिन कर्मों के फल की इच्छा हम करते हैं वो कर्म हमें बांधने के लिए। सकाम कर्म करते हुए हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। जब तक हम कर्मों के विधान को नहीं समझेंगे, जब तक हम प्रभु को समर्पित करके कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं जब हम एक सत्संगी बन जाते हैं,
एक गुरु के शिष्य बन जाते हैं, तो हमें कर्म जो है वो प्रभु को समर्पित करके करना चाहिए। हमें कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर हम फल की इच्छा करेंगे तो कर्मों के विधान में फंस जाएंगे। और कह रहे हैं किस वैष्णव का निर्मल धर्म। हम निर्मल धर्म का मतलब होता है कि हमारे मन की मैल जो है वो खत्म हो जाती है, कर्मों के विधान की मैल खत्म हो जाती है। सारे महापुरुष कहते हैं, गुरु जब नामदान देता है तो संचित कर्मों का नाश उसी टाइम कर देता है। प्रारब्ध कर्म कहता है वे राजी खुशी भोग लो, और क्रियामान कर्म कहता है कि तुम प्रभु समर्पित कर्म करो तो तुम नेह कर्म हो जाओगे। तो जब तुम्हारे कर्मों का विधान होगा ही नहीं तो फिर तुम दुनिया में क्यों आओगे, दुनिया में क्यों रहोगे। तो कह रहे हैं कि किस वैष्णव का निर्मल धर्म, और निर्मल धर्म का मतलब होता है कि हम परब्रह्म को जानने की इच्छा रखते हैं। आगे कह रहे हैं कि काऊ फल की इच्छा नहीं वांछे। वही बात आ गई कि भाई अगर हम कर्म करते हैं और कर्म प्रभु को समर्पित करते हैं तो हमें उसके कर्म के फल की इच्छा की कोई जरूरत नहीं होती है। केवल भगत कीर्तन संग्राम। और फिर जब हम इस विधान को समझ जाते हैं तो हम अपना ध्यान जो है ज्यादा से ज्यादा भक्ति की तरफ लगाते हैं, और जब भक्ति की तरफ लगाते हैं तो उसमें हमारे जीवन को सुधारने का भी आगे, हमारे जीवन के सारे कार्य भी आगे। देखो भक्ति हमेशा साकार शुरू होती है, भक्ति हमेशा कर्म कांड से शुरू होती है, लेकिन धीरे 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 करके वो आत्म तत्वों में समा जाती है। मन इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति होती है वो वही शुरुआत। मन इंद्रियों के बिना हम भक्ति शुरू नहीं कर सकते, लेकिन वो भक्ति जो है वो आत्मा में स्थित हो जानी चाहिए। तो कह रहे हैं कि वो भक्ति हमारी जो है वो आत्मा में स्थित हो जानी चाहिए, और हम फिर प्रभु का गुणगान ही करते रहें, और हमारे मन में जो है वो प्रभु के प्रति ही इच्छा बनी है। आगे कह रहे हैं कि तन अंतर सिमरन गोपाल। अब हमारे शरीर के अंदर हमारा मन है, तो मन से हम जो गुरु वाले हैं वो सिमरन करते रहे, जिनको गुरुदान नहीं हुआ परमात्मा के किसी भी नाम का सिमरन करते रहे। तो कह रहे हैं हमें अंतर में सिमरन करते रहना चाहिए, उस प्रभु को याद करना चाहिए। सब ऊपर होवत कृपाल। अब ये बात बड़ी गहरी समझने वाली। जैसे जैसे हमारे मन में प्रेम आता है तो उसमें क्या हमें समझ में आता है। मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि गले लगा लो सबको कि अपने हैं, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए क्या। धीरे धीरे हमें समस्त मनुष्य जाति से प्रेम हो जाता है, समस्त जीव मात्र से प्रेम हो। फिर हम ये जान जाते हैं कि वो परम पिता परमेश्वर ही सारे जीवों के अंतर में बैठ करके और सारे जीवों को जीवन दान दे रहा है। तो जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है तब हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। तब हमारे जीवन में जो सात्विकता है तो सात्विकता जो है बड़ी गहराई से स्थिर हो जाती है। तो कह रहे हैं कि भाई इस तरह से जो है हम अंतर में प्रभु का नाम जपते रहते हैं और सबके साथ हमारा जब से साध संगत में भाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सकल संग हमरी बनाई। तो साधुओं की संगत में रह करके सब लोगों से हमें प्यार हो जाता है और हम सबके साथ हमदर्दी का बर्ताव करते हैं। आप दृढ़ और नाम जपावे। अब ये बात बड़ी गहरी सुनिए कि सदगुरु उसको कहते हैं कि जो स्वयं नाम मुजस्सम हो। सदगुरु ने भी कभी नामदान लिया होता है। जो आज हमारा गुरु है उसका भी कोई गुरु होता है, उसके गुरु ने नामदान दिया, उन्होंने नामदान लिया, उन्होंने गुरु के कहने के मुताबिक नाम जपा, उन्होंने अपने जीवन को पवित्र किया, अंतर में गए, दिव्य मंडलों में गुरु के साथ बढ़ते चले गए और जब आगे जाकर के परमात्मा से उनका मेल होता है तो आगे चल करके उनको भी गुरु बुद्धि मिलती है। तो कह रहे हैं कि भाई एक सच्चा गुरु वो है जिसने अपने जीवन में नाम जपा। ये बात बड़ी गहरी समझने वाली। जिस गुरु का कोई गुरु नहीं, जिस गुरु ने दीक्षा ली नहीं, जिस गुरु ने नाम जपा नहीं,
जिस गुरु ने अंतर में अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया नहीं, जिस गुरु अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के साथ दिव्य मंडलों की सैर करी नहीं, जो पिंड दंड ब्रह्म से परे गया नहीं, जो प्रबंध में नहीं गया, जो सत्संग में नहीं गया, तो गुरु कैसे हो सकता है? तो गुरु तो वही होगा ना जो उस रास्ते की जानकारी रखता होगा, जिस रास्ते को समझाने का वो दावा करता है। जिस रास्ते को समझाने का कोई इंसान दावा करता है, अगर वो उस रास्ते को खुद नहीं जानता तो वो दूसरे को क्या समझाएगा उसके बारे में? जिस गांव का हमें रास्ता पता ही नहीं, वहां का रास्ता हम किसी दूसरे को क्या समझाएं? तो कह रहे हैं कि जिसे हम यहाँ वैष्णव कह रहे हैं, जिसे हम यहाँ महापुरुष कह रहे हैं, कि वो महापुरुष खाली बातें नहीं बनाता, वो महापुरुष तो जो है पहले नाम खुद जपता है। आप दृढ़ और ही नाम जपावे। दृढ़ का मतलब होता है दृढ़ करना, दृढ़ का मतलब होता है प्रकट करना, कि जब तक कोई इंसान अपने अंदर में उस परमात्मा को प्रकट नहीं करता वो गुरु नहीं बन सकता। और जो ऐसा इंसान हो कि जिसने स्वयं प्रभु को साक्षात्कार किया हो, वही दूसरों को नाम जपा सकता है। क्योंकि जब हम दूसरों को नाम जपाने की बात करते हैं तो वो जब गुरु नामदान देता है तो अपने जपे हुए नाम में से एक अंश वो अपने शिष्य के शरीर में प्रवेश करता है। तो एक कहावत है, जिसका गुरु वो भुक्का नंगा, तो चेलों को क्या देगा? तो जिसके पास दौलत है ही नहीं तो दूसरों को क्या देगा? तो जिस गुरु के पास नाम की दौलत है वही उस नाम की दौलत को दूसरों को दे सकता है। और नाम की दौलत जब हमें मिलती है तभी जाकर के हम नाम जप सकते हैं। क्योंकि जो भी हम नाम जपते हैं उसमें गुरु की तवज्जो, उसमें गुरु के उस दिव्य शक्ति का साथ बहुत जरूरी है। नानक ओ वैष्णो परम गति पावे। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जिसको हम गुरु कह रहे हैं वो मनुष्य शरीर है जिसमें काम करती हुई आत्मा, जिसमें काम करता हुआ परमात्मा जागृत होता है। और उस मनुष्य शरीर में जो ताकत काम कर रही होती है वो ताकत इस पिंड के देश से लेकर के और सचखंड तक आती जाती है। तो कह रहे हैं कि भाई जिन्हें हम समर्थ महापुरुष कहते हैं, नानक ओ वैष्णो परम गति पावे। कह रहे हैं यहाँ पर हम जिस गुरु की बात कर रहे हैं, जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं, वो महापुरुष है जो शरीर में काम करता है, लेकिन साथ साथ उसकी पहुंच जो है वो उस परम पिता परमेश्वर, उस सतपुरुष से सचखंड तक है। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम और तिसके संग सीख उदरे नानक हरिगुण गाओ। कह रहे हैं कि जिसने उस परमात्मा के दरबार में जाकर के उस परमात्मा के प्यार को प्राप्त किया, यहाँ पर हम उसे ही वैष्णव कह रहे हैं, उसे ही एक समर्थ महापुरुष कह रहे हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा का रूप थे, पृथ्वी पर आए, उन्होंने जीवों को परमात्मा से जोड़ा। और आज भी जो है वो गुरु नानक देव जी महाराज जी की जो ज्योत है वो संसार में काम कर रही है, जीवों को जोड़ रही है। ऐसे महापुरुष दुनिया में हमेशा रहते हैं। पृथ्वी समर्थ महापुरुषों से कभी खाली नहीं होती। यह अलग बात है, वो कभी किसी धर्म में आते हैं, कभी किसी धर्म में आते हैं, कभी किसी देश में आते हैं, कभी किसी देश में आते हैं। तो इस तरह से जो है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बता रहे हैं कि सनातन धर्म में वैष्णव जो कहा गया है वो देवयान वालों को कहा गया है। परा विद्या के साथ मुक्ति प्राप्त करने के शब्द और प्रकाश मार्ग को अपनाने वालों के लिए कहा गया है। तो एक समर्थ सद्गुरु में, एक ब्रह्म ज्ञानी में, एक साध में, एक आत्म तत्ववेता में और एक वैष्णव में कोई फर्क नहीं है। उन महापुरुषों को लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे परमात्मा को हम अनेक नामों से पुकारते हैं, उसी तरह से
सदगुरु को भी लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा 9वें श्लोक का ये दूसरा पद है। बड़ी खूबसूरती से हमें श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने उस परम पिता परमेश्वर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं उसका रास्ता बताया है। हम उनके बहुत धन्यवादी हैं। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज।